गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, टेंस जो है वो इसलिए ज़रूरी है शुरुआत में ही, क्योंकि जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक मैं और सारी बातें क्लियर नहीं कर पाऊँगा। टेंस ग्रामर का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और उनके कैसे यूजेस हैं, कैसे यूज़ किए जाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड लास्ट थर्ड फ्यूचर टेंस। जनरली हम ये तीनों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, लेकिन जब सेंटेंस बनाने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। आज हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वाला है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए बच्चों, जैसे प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सबके होते हैं। पास्ट का भी ऐसे ही होता है, फ्यूचर के भी ऐसे ही होते हैं। मतलब सबके 4 पार्ट होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 4, और पास्ट में भी आपको 4 और फ्यूचर में भी आपको 4, यानी कि कुल 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, जिनमें से 2 टेंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको केवल उन्हीं 2 टेंस पे ध्यान देना है। एक आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें कर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपका जो सेकंड है वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसी प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लिखा हुआ। इन 2 टेंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपको बाकी जो अदर टेंस है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे। इनमें कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सिंपल के रूल अलग होते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स अलग होते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान होती है, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, तो वो होती है उनके अंत में आ रहा होगा ता है, ती है, ते है। जैसे कि वह खाता है, तुम पढ़ते हो, वे सोते हैं, सीता जाती है, वह खाती है, इस टाइप के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर नो यूज ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, ऐसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट में नहीं किया जाता है। सिंपल इसमें काम ये किया जाता है कि इसमें अगर आपको ही दिखाई दे, आपको शी दिखाई दे, आपको इट दिखाई दे, या किसी का भी नाम दिखाई दे, जैसे कि रोहन, सोहन, तो आप उसमें वर्ब में एस और ईएस जोड़ देंगे। अगर आपको आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल चीज़ दिखाई देती है सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप उसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। ओके, यहाँ ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है रोमन नंबर के ऊपर, गलती से मुझसे लिख गया था। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस वर्ब में ये जो एस ओ ई एस है वो तभी जोड़ेंगे जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या ही, शी, इट या किसी का नेम आ रहा है या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है मंजू सिंग्स आ सॉन्ग।
मंजू, मंजू क्या है? एक नाम है कि नहीं? मंजू एक नाम है। मंजू नाम है इसलिए वर्ब में, देखिए मंजू नाम है इसलिए वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? SOES जोड़ देंगे। तो मंजू में हमने SOES देखिए सिंग्स में जोड़ दिया, किसमें? वर्ब में। और ये ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, वो लिख दिया। क्योंकि इसकी पहचान ता है, ती है, ते है था, इसलिए इसकी मीनिंग निकलेगी मंजू सिंग्स अ सॉन्ग, मंजू एक गाना गाती है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज किया गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब यूज़ किया गया है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों का आना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा है आई लव रीडिंग। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लिखा आई, वर्ब में लव, लव में देखिए मैंने कोई भी एस या वैस नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आई, वी, यू, दे, प्लूरल कोई चीज़ आती है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिख दी जाती है। तो यहाँ से आई लव डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद रीडिंग, इसकी पहचान ता है, ती है था, इसलिए हम बोलेंगे आई लव रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा रानू एंड आंचल प्ले क्रिकेट। रानू एंड आंचल, रानू और आंचल ये दोनों लोग क्या हैं? प्लूरल हैं, इसलिए वर्ब में कोई भी SOES हम नहीं लगाएंगे। रानू एंड आंचल प्ले, देख रहे हैं आप, प्ले में कोई भी SOES का यूज़ मैंने नहीं किया है। क्रिकेट, रानू और आंचल क्रिकेट खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा ही ईट्स मैंगो। ही अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर, तो ही में देखिए SOES का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। ओके, देखिए थोड़ा सा नियम है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म। पूरे टेंस में, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आप क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसी के निगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? देखिए निगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। निगेटिव सेंटेंस में, इन निगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू, डज आर यूज्ड। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती है, केवल SOES जोड़ रहे थे हम वर्ब में, या कहीं कहीं पे जहाँ आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल चीज़ थी वहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ब लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है, जो कौन होती है? डू और डज। ही, शी, इट या किसी का नेम आ जाने पे आप डज का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, और आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल चीज़ आने पे आप निगेटिव सेंटेंस में डू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप डू डज का यूज़ करेंगे। दोनों मत लगा दीजिएगा, कोई एक लगेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे अभी हमने नोट में पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो। जैसे लिखा हुआ है मनु डज नॉट प्ले चेस, तो मनु आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस आप क्या लगाते हैं? सिंगुलर या कोई भी नाम जो चीज़ होती है नाम के साथ आप डज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे डज लगाया। फिर देखिए यहाँ नॉट लिखा है, नॉट लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, और ऑब्जेक्ट था चेस तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है आई, आई के साथ देखिए क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, तो आई के साथ डू लगा दिया डू डज में। उसके बाद यहाँ देखिए नॉट है तो नॉट यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद वर्ब यहाँ लाइक कर दिया और ऑब्जेक्ट कर दिया। पहले हिंदी समझ लेते हैं। लिखा है मनु डज नॉट प्ले चेस, तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है था, तो हम बोलेंगे मनु चेस नहीं खेलती है। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक समथिंग, मैं कुछ भी पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा
दे डू नॉट हेल्प अदर्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर लिया गया है सब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ डू लगता है, तो इसलिए दे के साथ डू लगा दिया है। उसके बाद नॉट किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और ऑब्जेक्ट लगाया है। ओके, दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। ओके, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया ही, और ही के आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं डज लगता है, तो ही के साथ डज लगाया। फिर देखिए नॉट हमने लिख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। इसकी मीनिंग निकलेगी ही डज नॉट जंप, वह नहीं कूदता है। ओके, तो हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं बेटा। इंट्रोगेटिव में दो पार्ट मैंने बनाए हैं। एक आपका होता है जिसमें क्या जो वर्ड है क्या, ये सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाता है। जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे क्या अनुज कार चलाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या रमेश दौड़ता है, क्या सीता गाना गाती है। तो देख रहे हैं आप इन सारे सेंटेंस में क्या का यूज़ शुरुआत में हो रहा है, इसलिए आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप डू डज लगाएंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या अनुज कार चलाता है, तो अनुज जो है वो एक नाम है और नाम के साथ हमेशा डज का यूज़ करते हैं। तो डू डज में आप लिखेंगे यहाँ पे डज, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे यानी अनुज। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कार चलाने की जो फॉर्म होती है ड्राइव करना, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे कार यानी आकार जो ऑब्जेक्ट है वो, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही क्या यहाँ पर ना के सेंटेंस के बीचों बीच में आ जाता, अगर आप सेकंड वाला देख पा रहे हैं तो देखिए आप यहाँ पे क्या का यूज़ यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में था और यहाँ पे सेंटेंस के बीचों बीच में हो गया है। तो जब बीचों बीच में हो जाता है तो इंट्रोगेटिव तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक्चुअली क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, फिर डू डज यूज़ करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, तो मैंने यहाँ पे वाट इंग्लिश लिख दी। अगर आप यहाँ इस वाले सेंटेंस में देखें तो क्या की कहीं भी मीनिंग, क्या की मीनिंग क्या होती है, वॉट कहीं भी मैंने नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, सेंटेंस के शुरुआत में अगर क्या आता है तो हम क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आता है, बीच का मतलब है देखिए सबसे पहले तुम आया है उसके बाद क्या आया है, अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। तो क्या की मीनिंग हो गई वॉट, उसके बाद डू डज में हम क्या लगाएंगे, डू। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे सब्जेक्ट जो आने वाला है वो कौन है, यू के साथ डू का यूज़ करते हैं इसलिए डू लगाया। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहीं पर हमने क्वेश्चन मार्क डाल के सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो हो गया तुम क्या खाते हो, क्योंकि ता है ती है इसका ही वो है फॉर्म है ना, पहचान होती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है तुम कहाँ रहते हो, तो देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड फिर बीच में आ गया है। तो जब फिर बीच में आ गया है तो आप सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए, कहाँ की होती है वेयर, फिर डू लगाइए। ओके, यहाँ डू डज में फिर सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कौन है, यू है, और उसके बाद रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल के यहीं पे छोड़ दिए। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं बच्चों, कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।